जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमने इंटीग्रेट करना है इस टर्म को। अब बच्चे, हमने अभी तक जो फार्मूला पढ़ा है, पावर रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें डेरिवेटिव की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं डेरिवेटिव है, जो भी फंक्शन है देखते हैं उसका डेरिवेटिव है। अब इधर हमें जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो ये देख रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ, आपको बताया है स्क्वायर रूट का, मैंने बताया 1/2 टाइम्स अंडर रूट वो वाली टर्म। तो ऐसा तो कोई सीन यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसको, और एक और बात कि 1/x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चे, इसको हम नहीं लिख सकते 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी। ओके, हम इस तरह इसको नहीं लिख सकते। ये टोटल एक टर्म है, यानी ये पूरी यानी एक टर्म ऐड हो रही है सेकंड टर्म में, इसको ऐड होने के बाद पूरी एक टर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये रूल बताया कि ए प्लस बी बाई सी हो तब ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी बाई ए प्लस बी हो तो हम उसको नहीं लिख सकते सी बाई ए प्लस सी बाई बी। यहाँ भी जो सी है वो 1 है, ठीक है, तो इधर हम ये नहीं ले सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करना है, ये प्लस का साइन है, इसके ऑपोजिट साइन माइनस से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है उस टर्म को, और माइनस वाली टर्म से हमने डिवाइड भी कर देना है। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी की पूरी ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। नीचे स्टूडेंट्स ये देखें, ए, इसको अगर ए कंसिडर कर लिया जाए, इस पूरी टर्म को ए कंसीडर कर लें और इस पूरी टर्म को बी कंसीडर कर लें, तो ए प्लस बी, और ये भी सेम वही, ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये ए प्लस बी बन रहा है, और ये ए माइनस बी बन रहा है। तो इसका हम जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, वो लगा दिया, ठीक है, और ए इंटू ए का स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, यानी बी, ये इसको पूरा बी कंसीडर किया, इसको बी इंटू बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। ये इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्स प्लस ए आ जाएगा और ये एक्स प्लस बी आ जाएगा। माइनस का साइन है हमारे पास, तो ये अंदर वाला जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, तो x और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, अब इसके कैंसिल होने के बाद a माइनस बी आ गया। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन बिल्कुल भी, ठीक है ना, डील नहीं करता, तो ये जो टोटल कांस्टेंट है a माइनस बी, यानी 1/a माइनस बी को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रल लगाया है, और अंदर ये जो ऊपर वाली टर्म रह जाती है इसको मैंने लिख दिया, और साथ dx तो लाजमी लिखना है क्योंकि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी टर्म हो, ठीक हो गया। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में dx इसके भी आएगा, इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा और साथ में dx भी आएगा। तो अब इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है। तो ओके, जिसकी पावर है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है। एक्स प्लस ए को, यानी पावर रूल ही हमने अभी तक पढ़ा है, इसको अगर मैं कह दूँ ये एन है और ये फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक्स प्लस ये फंक्शन है, तो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव होता है 1+0, 1+0 इक्वल टू 1, यानी 1, और आपको पता है 1 को लिखें या नहीं लिखें वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है ये पावर रूल के लिए फिट है, मैंने वो फंक्शन यानी एक्स प्लस ए को लिख देना है। चल नेक्स्ट, मैंने लाइन भी बल्कि की हुई है, यानी इधर मैं उसका डेरिवेटिव .1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये उसकी पावर n है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो ये पावर रूल के लिए फिट है। मैं फंक्शन x प्लस ए लिखूंगी, 1/2 में इसकी पावर में +1 करूंगी और डिनोमिनेटर में भी ये सारी 1/2 +1 लिख दूंगी। सेम हमने सेकेंड टर्म के साथ भी वैसे ही बिहेवियर करना है, ठीक है, जैसे बिल्कुल है ही उसका वही बिहेवियर, x प्लस बी रेज टू पावर 1/2 है। इसको अगर पावर वाली टर्म को मैं फंक्शन मान लेती हूँ तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1+0, 1+0 इक्वल टू 1, यानी 1 है, .1 लिख सकती हूँ। तो ये फंक्शन है, ये n है और ये उसका डेरिवेटिव है, पावर रूल लग जाएगा हमारे पास, फंक्शन लिखूंगी यानी x प्लस बी लिखूंगी,
उसकी जो पावर है उसमें +1 करूँगी और वो पूरी की पूरी डिनोमिनेटर में भी लिख दूँगी। और ये सारा इंटीग्रेट हो गया, इसलिए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दूंगी। आगे जैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसका एल्सियम लेके 3/2 लगाया है, ये 3/2 है, 3/2 3/2 है, ये इसको ये 2 नोमिनेटर में चला जाएगा, 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 होगा। उसको थोरली मैंने दोनों टर्म से कॉमन निकाल दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेट करना है हमने इस टर्म को dx। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना था अगर किसी कोई भी फंक्शन है तो उसका क्या डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो भी ये फंक्शन है इस पर तो क्वोशंट ला लगा के इसका डेरिवेटिव निकलना है, जो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब इसका कोई रूल होगा। तो इसका रूल स्टूडेंट्स ये है, अगर ऊपर b वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, अगर ऊपर नीचे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर नीचे क्या है x⁻²2 है, ऊपर क्या है x⁻² है। अगर ऊपर वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, दोनों की पावर सेम है या ऊपर वाली बड़ी है, ठीक है, तो हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे, 1 - x² को 1 + x² पे क्या करूँगी, डिवाइड कर दूंगी मैं। 1 - x² को 1 + x² पे डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें, ये हमने वेरिएबल वाली टर्म को सेम करना होता है। ये -x² है, तो ज़ाहिर है -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या आ जाएगा -x² और प्लस -1 -1 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो जैसे हम पहले लिखते होते थे, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते थे, इसको ज़रा मैं इस तरह कर देती हूँ। क्या कर देते थे, -1 2 डिवाइड बाई 1 + x², -1 मिक्स वेरिएबल में हम डिवाइड करके लिखते होते थे -1 और इंटू 2 डिवाइड बाई 1 + x², ऐसे लिखते होते थे। तो अब ये फ़र्क है कि जब इस तरह हमने डिवाइड करना है तो इधर हमने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, इसका भी कोई रीज़न है, लेकिन बात जो है वो और तरफ चली जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए बस यहाँ तक हमने यहाँ पे ट्रिकी यूज़ करनी है। ओके, तो जब इसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ जाता है, यानी 1 - x² को 1 + x² पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट आता है -1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + x²। वो मैंने लिख लिया और ब्रैकेट्स मैंने लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा और साथ में dx आएगा, इंटीग्रल इस टर्म पे भी अप्लाई होगा और साथ में dx आएगा। माइनस बाहर निकाल दें, आपको पता है d और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाता है, x आ जाएगा। ओके, और 2 को बिल्कुल इंटीग्रल लिफ्ट नहीं करवाता, 2 ने बाहर आ जाना है और इंटीग्रल आएगा 1/1 + x² dx आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल आप बहुत जैसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट ट्रिक के तौर पे इंटीग्रेशन का बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है, जो कि बहुत 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 यूज़ होता है। इसको आप अपने जो कहते हैं ना अच्छी तरह इसको याद कर लें। ये हमारे पास इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 1/a² + x² को। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने कांस्टेंट इंटीग्रेशन लाजमी लगाना है। ठीक है, इसी तरह इस फार्मूले पे इसी को फिट करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर है, आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपने 1 का स्क्वायर लिख देना है, तो ये बिल्कुल सेम फार्मूला बन गया है। ये देखें 1/a² है, इधर 1 का स्क्वायर है, प्लस x² + x²। ठीक हो गया, यानी a की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो वही फार्मूला आप इसमें a की जगह 1 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या आता है 1/a, तो यहाँ पे 1/1 tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे आ जाएगा x/1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया tan इनवर्स x + c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही देख लें, ये आ गया था 1/1 + x²। ठीक है, अब इस पे आपको कैसे पता चलेगा, यही बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, मेरे पास आ गया 1/1 + x² आ गया। तो जब भी अभी मैंने आपको सिर्फ पावर रूल ही करवाया है, तो आप देख लें क्या इसका नीचे अगर मैं फंक्शन मान लूँ और उसकी होल की पावर 1 है, जैसे ये नीचे फंक्शन मान लूँ 1 + x² को फंक्शन मान लूँ। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 प्लस और x² का 2x होता है। ठीक है, तो 2x है, 2 है लेकिन x नहीं है, और वेरिएबल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसलिए यहाँ पे वो वाला ln वाला, क्योंकि नीचे होल फंक्शन की पावर 1 है, ln वाला लगना था अगर इसका डेरिवेटिव होता, लेकिन यहाँ पे ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ln वाला नहीं लगना। और अभी हमने पावर रूल ज़्यादातर डिस्कस किया और ln को किया हुआ है। ठीक है,
तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/1 + x², जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपने इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे करना है, ए यहाँ पे 1 है तो वही 1/a tan इनवर्स x/a, ये जो अभी मैंने करवाया, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर देनी है। ये -x प्लस 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो जाएगा, x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की ही तरह है कि यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमने इस फंक्शन को। ठीक है, उधर भी ऐसे था, वहाँ पे था √x + a प्लस √x + b। हमने वो जैसे कहा ना कि अगर इसमें पूरे फंक्शन को, इसका बस देख लें डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है ना, तो या तो उस पर पावर रूल लगेगा या ln, दोनों में डेरिवेटिव ही यूज होते हैं। और आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना बड़ा होना है भला। अगर मैं इसका यानी उसको पूरे को फंक्शन मान लूँ, इसका होता है 1/2 टाइम्स √x + a, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स √x, इतना, वो तो कुछ भी नहीं, ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डेरिवेटिव है ही नहीं, ऊपर जस्ट 1 है। तो उसका मतलब है इस तरह के फंक्शन को अगर √x + a प्लस √x है, या जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था x + a प्लस √x + b था, हमने रैशनलाइजेशन ही करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 1/x + a² प्लस √x लिख दिया, मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन है, मैं ऑपोजिट साइन माइनस से मैंने इस पूरी टर्म को, यानी ये पूरी टर्म लिख देनी है, बस साइन दरमियान में क्या लगा देना है, माइनस, ऊपर भी लगा देना है और नीचे भी। मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट आ जाएगा। ये मेरे पास a, देखिए ये बिल्कुल दोनों सेम है, ये दोनों a हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, ये b हो जाएगा। तो ये a + b है और ये a - b है, तो ये a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, √x + a का होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √x का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है इसके रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ऊपर एज इट सारी टर्म आ गई है, नीचे आ गया x + a - x आ गया। तो अब इसको ब्रैकेट खोल दें, x + a - x आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे a आ जाएगा। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन लिफ्ट नहीं कराता तो 1/a पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा और अंदर ये ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, इंटीग्रल फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, साथ में dx लगेगा, इंटीग्रल सेकंड टर्म पे लगेगा, साथ में dx भी लगेगा। अब ये जो पावर है इसका मतलब है ये 1/2 पावर है, ये जो पावर है इसके रूट का मतलब है 1/2 है। तो अब देख लें, हमने ये f' देखना है, पावर के अंदर ये पावर जिस भी टर्म की पावर है हमने देखना है कि इसको f(x) कहते हैं। तो देखें क्या इसका डेरिवेटिव है, हमारे पास क्या है, x + a है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस a का क्या होता है, कांस्टेंट का 0, 1 + 0 1। हाँ जी, इधर मैं .1 है तो नहीं है, लेकिन वो अगर लिखूं या ना लिखूं वो प्रेजेंट होता है, तो मैंने .1 लगा दिया। तो ये पावर रूल बहुत आसानी से लग जाएगा। ये फंक्शन x + a लिखूंगी, उसकी पावर में 1/2 + 1 और वही डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगी। ठीक है, सेम हियर कि यहाँ पे जिसकी पावर है वो मेरा फंक्शन है, ये x मेरा फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव क्या है उसी का f' देखना है ना। 1 है, वो मैंने था तो नहीं, तो मैंने .1 लगा दिया, नहीं भी लगाऊंगी तो उसका मतलब है वो प्रेजेंट है। तो मैं फंक्शन x लिखूंगी, उसकी पावर में 1/2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी वही लिख दूंगी। आगे जस्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेट करना है मैंने इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। अब 3/2 पावर को मैं खोल नहीं सकती, तो इसके अंदर जो भी टर्म है मैं इसको अगर फंक्शन मान लूँ तो देखती हूँ क्या इसका डेरिवेटिव है, क्या है, 0 - 2x का डेरिवेटिव होता है 2, यानी -2 डेरिवेटिव है। कांस्टेंट को, कांस्टेंट -2 तो नहीं है लेकिन लाया जा सकता है, कांस्टेंट वाली टर्म को लाया जा सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन वेरिएबल वाली टर्म को नहीं लाया जा सकता। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो मैं करूँगी क्या जी स्टूडेंट्स, मैं इस तरह करती हूँ, मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो -2 ये वाला अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, ये n पावर है और ये आगे f' है, डेरिवेटिव है, तो पावर रूल के लिए फिट है, -1/2 एज लग गया। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इधर मेरा a - 2x है, इसकी पावर में 3/2 + 1 करूँगी और 3/2 + 1 डिनोमिनेटर में भी लिख दूंगी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दूंगी, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है 1 + e⁻x की पावर 3 डिवाइडेड बाय ex। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है।
तो a प्लस बी रेज टू पावर 3 का फार्मूला देख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वो मैंने लगा देना, ये मेरा a है प्लस ये मेरा b है, a प्लस बी का होल का क्यूब है। अब ये 1 की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और ये b आ गया प्लस 3a और ये b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये एक्स एज लगा दिया मैंने। अब 1 का क्यूब 1 के इक्वल है, ये 3x बन जाएगा मेरे पास। 1 का स्क्वायर नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ई एक्स आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, e की पावर 2x, तो 3 इंटू ई की पावर 2x बन जाएगा ई एक्स। अभी वही वाली स्टोरी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो और डिवाइडेड बाई ई हो, तो क्या होगा, ई हर टर्म के नीचे आएगा, 1/EX होगा प्लस इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने सो मेनी टाइम्स आपको दे दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, EX जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाली सारी की सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 3 आ जाएगा। और 2x माइनस एक्स, ये ऊपर पावर -x होगी तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। dx इंटीग्रल हर टर्म के साथ लगेगा और हर टर्म के साथ dx लगेगा, ठीक है। अब आपको मैंने एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सिखा दी है कि ये बड़ा डीप तरह का फंक्शन होता है कि इंटीग्रेशन के बाद में भी इस पे चेंज नहीं आता, ना डेरिवेटिव के बाद इस पे चेंज आता है। ये पूरे का पूरा आता है। डेरिवेटिव में जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो साथ लगा देते हैं और इंटीग्रेशन में जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, बस ये फर्क होता है। तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट लगा दिया, ये देखें e माइनस एक्स एज इट, ई की पावर 2x एज इट लगा दिया, ठीक है। होना क्या है, यानी पूरे का पूरा एज इट लगा के उसकी जो पावर है -x का डेरिवेटिव बटे में लिख दिया -1, ठीक हो गया। प्लस e रेज टू पावर 2x एज इट लगा दिया और उसकी जो पावर का डेरिवेटिव है 2 वो बटे में लिख दिया। आपको पता है इसका कैसे करना है, 3 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अंदर 1 dx आ गया, इसका भी कांस्टेंट कोई डील नहीं करता है, इंटीग्रेशन लिफ्ट नहीं कराता, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर ex आ जाएगा। तो 1 को तो कंसीडर ही नहीं करते, d और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा इसका, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये इसका मैंने आपको बता दिया है क्या होगा, e रेज टू पावर x एज इट लगा देना है और उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है 1 वो बटे में लिख देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ओके। इसकी इन दोनों की तो सिंप्लीफिकेशन बस ये है, -e माइनस एक्स लगा दिया, ये एज इट लगा दिया। आगे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, हमारा जो है 6 पार्ट है, इंटीग्रेट करना है साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स को, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखें बेटा, हम जानते हैं अगर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें साइन एक्स को तो उसका आंसर आता है कोस एक्स, और अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें कोस एक्स को उसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स। मैंने एक ट्रिक बताई थी डेरिवेटिव्स में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सी से शुरू होते हैं ना उसके साथ माइनस लगा देना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में ये बात रख लें कि साइन का इंटीग्रल कोस लगा देना है, कोस का इंटीग्रल साइन लगा देना है। बस साइन का मसला है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ नेगेटिव लगाना है और किसके साथ पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पता है कि साइन का इंटीग्रल है ना, लगाना कोस ही है, लेकिन अब ये कैसे याद आएगा कि किसके साथ लगाना है, तो उसका ये देख लें। आपको पता है जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस या लें या इनवर्स है किसका, डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। तो क्या है, अगर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। इसी तरह कोस एक्स का अगर डेरिवेटिव साइन एक्स है तो इस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये माइनस उधर ले जाओ, साइन एक्स का इंटीग्रल लिखना है, इसका इंटीग्रल लिखना है, माइनस उधर चल जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक दे देती हूँ, आप देखें। अब अपनी इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ, बाकी बात वही है कि जब हम साइन का डेरिवेटिव लिखते होते तो क्या लिखते होते थे, अगर सपोज टू ये साइन एक्स है ना तो इसका डेरिवेटिव हम कोस एक्स लिखते हैं और एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो साथ लिखते हैं डेरिवेटिव के वक्त, ऐसे ही है ना। तो इंटीग्रेशन करते हुए बच्चे आपने यानी उसका इंटीग्रल जब लिख देना है ना, साइन का जैसे कोस लिख देंगे तो उसके जो एंगल का डेरिवेटिव है ना वो डिनोमिनेटर में जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह, बस ये है। अच्छा जी, साइन का अब कैसे इंटीग्रल लगा देना है, हमने लगा देना है कोस और पूरे का पूरा एंगल लगा देना है, कोस और पूरे का पूरा एंगल, ठीक है। और एंगल फिर अब हमने ये कोस एंगल तो लगा दिया, अब ये नहीं पता कि इसके साथ माइनस लगाना है या प्लस, उसका क्या है, उसका बच्चे ये है कि आपको पता है साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस, क्या होता है, कोस। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये आप लिखोगे इसमें तो 1 मिनट में पता चल जाएगा
कि कोस का इंटीग्रल साइन होता है और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ये माइनस दूर चलेगा, माइनस कोस एक्स होगा। ठीक है, चाहे ये लिख के जल्दी से लिख लो या डायरेक्ट लिखना है तो एक बात दिमाग में रख लो कि जब हम साइन का डेरिवेटिव लिखते हैं ना वो कोस एक्स लिखते हैं और कोस पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के वक्त हम देखते हैं कि सी से तो नहीं शुरू हो रहा। मैं डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ कि अगर मैं लिखूँ ना डेरिवेटिव किसका लिखूँ, साइन एस का। साइन एस का अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँ तो मैं क्या लिखती होती हूँ, कोस लिखती हूँ, पॉजिटिव लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि जो है ये एस से शुरू होता है, सी से नहीं शुरू हो रहा। तो इंटीग्रेशन में ये याद रखो कि ये डेरिवेटिव एस से, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लिखूँ तो कोस लिखूंगी, यानी ये सी से नहीं शुरू हो रहा तो मैं उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाऊंगी। लेकिन इंटीग्रेशन में उलट है, आपने क्या रखना है, ये ट्रिक बता रही हूँ। एस से शुरू हुआ है ना, डेरिवेटिव तो इसका कोस होता है लेकिन इंटीग्रल इसका माइनस लगाना है। ये इस तरह आप याद कर लें, ठीक है। इसी तरह अगर कोस में इंटीग्रल होता, आपने कोस का साइन लगा देना है, लेकिन कोस का जब डेरिवेटिव लिखोगे आप, कोस का डेरिवेटिव होता है हाँ देखिए ना, को ये मैंने आपको ट्रिक ये बच्चे बताई है कि जैसे डेरिवेटिव होता है ना साइन एक्स का, वो आप कोस एक्स होता है। ठीक है, तो कोस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है। लेकिन इसको डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये दिया है कि मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने साइन का इंटीग्रल लिखना है, मैंने क्या लिख देना है, कोस, कोस एंगल, और बटे में एंगल का डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, अब प्लस और माइनस की जहां तक बात है, आपने कहना है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। वो आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि ये सी से शुरू नहीं हो रहा, एस से शुरू हो रहा है, तो डेरिवेटिव तो मैंने पॉजिटिव लिखना है, लेकिन इंटीग्रल लिखते हुए मैंने माइनस लगाना है, मैंने ये रखना है। ठीक है, मैं अब ये सवाल हल करी, मैंने साइन का इंटीग्रल लिखना है, मैंने कोस एंगल लिख दिया। ठीक है, अब साइन का मसला है, मैंने कहना साइन है ना, साइन का डेरिवेटिव तो होता है कोस। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल जो होता है ना वो माइनस लगाना है, इस तरह। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए तो मैंने ट्रिक बता दी है कि साइन का जब डेरिवेटिव लिखना है वो कोस लिखना है, क्योंकि ये सी से शुरू नहीं होता। सी वाले सारे जो डेरिवेटिव है ना जो सी से शुरू होते हैं वर्ड, वो नेगेटिव थे। ओके, माइनस का तो मसला हल हो गया। ठीक है, माइनस कोस एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अभी एंगल का डेरिवेटिव कैसे लिया है ये देख लें, ये एंगल था ए प्लस बी एक्स। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही काम हो रहा है ना, डिफ्रेंशिएट करना मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, इसको ये रफ पे मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। जिनको आता होगा उनको तो डायरेक्ट पता चल गया होगा कि कैसे डेरिवेटिव लेना है। ए प्लस बी एक्स का लेना है, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो एंगल का जो डेरिवेटिव वो बटे में आ जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस 2x dx। जो भी पावर है उसके अंदर जो भी है देखो उसका क्या है, डैश है, ताकि पावर ला लगाएं। 1 का होता है 0 और इसका डेरिवेटिव होता है 2 sin 2x। आप हल करके निकालें, इसका आएगा 2 sin 2x। आगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ सकती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऑप्शन सिर्फ कॉन्स्टेंट के लिए। ठीक है, पावर ला तो इसके लिए फेल है। ठीक है, इसका मतलब है फार्मूले लगने हैं इस पर, कुछ सोल्व करती हूँ उसको। तो बेटा ये देख लें, मैंने आपको फर्स्ट ईयर को भी कहा था कि ये फार्मूले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे फार्मूले हैं, बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो कह लें ये जान है, ये फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस के एक्स आएगा उसकी जगह, ये मेरे अच्छा ये साइंस के एक्स है, ये कोस के एक्स है, ये साइंस के एक्स बाई 2 है, ये कोस के एक्स बाई 2 है, ये भी साइंस के एक्स है, ये भी साइंस के है, ये भी साइंस के है, ये भी कोस के है, ये भी कोस के है। फर्क ये है कि ये दो एक्स के हैं, ये दोनों एक्स के हैं, और ये एक्स बाई टू के। फार्मूले में कुछ फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, याद करने का बहुत आसान तरीका है। आपने क्या लिखना है ये देखिए, इन सब में एक सिमिलरिटी है, 1 cos 2 1 cos 2 1 cos 2 1 cos 2, ये हो गया। साइन का आएगा तो अपने माइनस लगा देना है, कोस का आना है तो प्लस, साइन का आना है तो माइनस, कोस का आना है प्लस। अब क्या रहेगा, एंगल। अब एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, आपने क्या करना है, एक्स जमा एक्स कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2x, डबल लग जाएगा एंगल, 2x लग जाएगा। ठीक है, x है तो x जमा x 2x लग जाएगा। ये x बाई 2 है तो देख लें आप, x बाई 2 प्लस x बाई 2 कर लें, एलसीएम ले लें, x प्लस x, 2x बाई 2 2 कैंसिल, x आ जाएगा। ठीक है, x बाई 2 जमा x बाई 2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x बाई 2 जमा x बाई 2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये फार्मूले याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में क्या लगाना है, 1 cos 2 1 cos 2 1 cos 2 1 cos 2, साइन में माइनस, साइन में माइनस, कोस में प्लस, कोस में प्लस, और एंगल क्या लगा देना है, डबल कर देना है बस। तो अगर लेफ्ट वाली चीज आ रही तो अपने राइट वाला फार्मूला लगा देना है।
ठीक है। और अगर राइट वाली चीज़ आ रही है तो अपने लेफ्ट की तरफ चले जाना है, यही इसमें चलना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं, इसलिए इन फार्मूलों के साथ आप दोस्ती कर लें। ठीक हो गया। अब आपने फ्रेंडशिप इनसे कर ली है। अब मैंने जब भी इस तरह की कोई चीज़ आएगी ना तो मैंने कहना अपने फ्रेंड्स को बुला ले। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास स्केयर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स बता दिए, पर पावर आ तो लगना ही नहीं क्योंकि एफ डैश नहीं है। तो फिर इसका क्या होगा, इसका मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाना है। अब जाना कैसे है, अगर आपने यहाँ से देखना है यहाँ से तो डायरेक्ट चले जाओगे। 1 माइनस कोस टू एक्स कहाँ है, इनमें 1 माइनस कोस टू एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत इजी वे से याद किया हुआ है। मैंने पता है क्या किया हुआ है, माइनस ये देखिए 1 कोस है ना, 1 कोस वाली स्टोरी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वाले फार्मूले हैं। माइनस है तो साइन स्क्वायर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बटे में 2 नहीं है तो ज़ाहिर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ 2 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो ये लेफ्ट से राइट जब एंगल जाते हैं तो डबल होते हैं, और अगर राइट से लेफ्ट पे जाए तो हाफ होंगे इसके। इस पर 2 पे डिवाइड कर दो तो एक्स आ जाएगा, एक्स का डबल हो गया तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे x/2 को डबल करो तो x आता है, x का हाफ करो तो x/2 आ जाएगा। इस तरह मैंने इसका मैंने तो डायरेक्ट लगा दिया है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते तो कोई 1 सेकंड लगता है ये फार्मूले लिखते हुए, आप लिख लीजिएगा और यहाँ से आप लगा लीजिएगा। 1 माइनस कोस टू एक्स का फार्मूला क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट मैंने दोनों अलहदा कर दिए। ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट 2 जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को लेफ्ट नहीं कराता, ये बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोज ऑफ एंगल, और बटे में एंगल का यानी कोज ऑफ एंगल कोज ऑफ एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या है एक्स का 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही सारा काम हो रहा है, वो लगा दिया। अब मसला रह गया माइनस का, तो ये फार्मूले अगर लिख लेंगे तो पता चलेगा कोस का इंटीग्रल साइन होता है और साइन का कितना होता है माइनस, उधर चल जाएगा माइनस कोस एक्स। ये नहीं लिखना तो मेरी वाली ट्रिक दिमाग में रख लें, ये रखें कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भला, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, माइनस कोस नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये ऐसे शुरू हो रहा है। डेरिवेटिव में माइनस साइन उनके साथ लगे, जितने सी वाले हैं ना डेरिवेटिव्स में सी वाले हैं उन सब के साथ माइनस लगा है। सी वाले जैसे हैं साइन के साथ नहीं लगा, कोस के साथ लगा है, फिर टेन है टेन के साथ नहीं लगा, कोसिकेंड के साथ लगा हुआ है, सिकेंड के साथ नहीं लगा, कोड के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना, इस तरह जिन्होंने मेरे से डेरिवेटिव किए होंगे उनको इस बात की समझ लग गई होगी, जिन्होंने नहीं भी किए उनको भी लग जानी चाहिए। बस आपने ये याद रखना है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल में आपने कोस लगा देना है। चूंकि ये इसका साइन का डेरिवेटिव आपने याद रखना है, साइन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस होता है, तो साइन का जो इंटीग्रल लगाना है ना, साइन का डेरिवेटिव जो होता है कोस होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ऐसे शुरू होता है सी से नहीं शुरू होता, तो साइन का इंटीग्रल आपने नेगेटिव लगाना है। बस ये इस तरह का इतनी सी बात है, आपने माइनस कोस एक्स लिखना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देनी है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 8th पार्ट है, इंटीग्रेट करना है ln को मल्टीप्लाई 1/x dx। सबसे पहले आपको पता है हमने ये देखना है कि f' ही देखते होते हैं जब क्वेश्चन आता है। अगर ये मैं मान लूँ फंक्शन, ठीक है, इसकी पावर कितनी 1 है, तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ln को, तो क्या होता है 1/ln के अंदर वाली टर्म कौन सी है, एक्स है, 1/x लगाते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, ln के अंदर वाली टर्म x को करना होता है, तो dx कैंसिल 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये फंक्शन है, इसकी पावर कितनी है 1 है और आगे f' है। पावर रूल वाली स्टोरी पूरी कंप्लीट हो रही है, ये इस पर लग रही है, यानी फंक्शन है, उसकी फंक्शन की जगह क्या है मेरे पास ln x है। ठीक है, n की जगह क्या है 1 है और f' की जगह क्या है 1/x है, तो बस फिट है, आप इसको लगा दें। क्या होगा, हमने फंक्शन ln x लगा देना है, इसकी पावर कितनी 1 + 1 और बटे में डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 लगा देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 1 कितना होता है 2। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो ज़रा ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, कंपेयर कर लें इस तरह। ठीक है, मैंने ये वाला फार्मूला भी लिख दिया, ऊपर मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख दिया। इसके साथ कंपेयर कर ले, f(x) n कितने है, इधर 1 है, f' है, इधर f' है। ओके,
अब नेक्स्ट देखें बच्चे, हमने इसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 पार्ट है इंटीग्रेशन का। साइंस के एक्स को इंटीग्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं जब करवाती होती हूँ ना, तो मैं एक ये लिस्ट बना लेती हूँ सारी स्क्वायर वाली। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना साइंस के, यानी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेन, और फिर होता है कोसिकेंट, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट होता है। सारे मैंने ना 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए हैं। ठीक है, सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे इधर से कर लिया, उसकी रीज़न है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैंने ये बहन भाई के रिलेशन बताया, साइन और कोस का आपस में रिलेशन होता है, बताया हुआ आपको मैंने। ठीक है, तो आपने सारे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए हैं, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सिकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर। इन ये जब भी कभी भी इंटीग्रेशन में ये अगर इंटीग्रल में आ जाएंगे तो आपने साइंस के एक्स की जगह फार्मूला ये वाला लगाना है, कोस स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला वही है जिसे मैंने कहा था आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए। इसको आप लोगों ने कभी भी भूलना नहीं है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला फार्मूला क्या लगाना है, 1 cos 2, 1 cos 2, साइन में माइनस, कोस में प्लस, और ये जो एंगल है ये डबल है, x जमा x 2x है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कभी भी इंटीग्रेशन में आ जाए ये वाला फार्मूला लगा देना है, कोस के इंटीग्रेशन में आ जाएगी तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है आंखें बंद करके। अगर इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर आ जाएगा और कोट स्क्वायर आ जाएगा तो उनके ये फार्मूलाज यूज होंगे। ये मैंने सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं और सारे स्क्वायर वाले लिखे हैं कि ये, और ये आपके कहीं ना कहीं किसी एक्सरसाइज में आएंगे, इसीलिए मैंने कहा बजाय कि आपके मिक्सअप हो जाएं, आपको मैंने 6 के 6 फार्मूलाज लिख दिए हैं। यानी अगर इंटीग्रल में साइंस के आ जाए, कोस के आ जाए, टेंस के आ जाए, कोर्स के आ जाए, सिकेंड्स के आ जाए, कोस के आ जाए, तो इसकी क्या डीलिंग है। इन दोनों के ये दो फार्मूले हैं। टेंस केयर का वो आपने ये पढ़ा हुआ है, फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसका क्या होता है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, उधर से हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। टेंस केयर एक्स क्या होता है, सिकेंड्स केयर एक्स -1, और कोर्स केयर एक्स होता है कोसिकेंड्स केयर एक्स -1। इस जब भी इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा अपने ये फिट कर देना है। ठीक है, और इन दोनों में सिकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर में अपने नो नीड, इनको किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। वो क्यों हो जाती है, उसकी वजह ये है कि आपको पता है अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेन एस को, तो टेन एस का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। इसी तरह कोट है इसका, जो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। मैंने वो डिटेल से ये फार्मूले भी याद करवाए। देखा ये सी से शुरू हो रहा है तो इसके साथ माइनस लगाएं। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब है सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, डायरेक्ट 10x। ये इसकी रीज़न है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो क्या इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंसिएशन का उलट है। तो अगर tan का डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, 10x होगा। अगर कोड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस उधर चल जाएगा, माइनस कोट एक्स होगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों को किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होती है। यानी अगर सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रल में आ जाएगा तो आपने याद रखना है कि 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स था तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 10x होगा। इसी तरह अगर इंटीग्रल में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आ जाए आपने डायरेक्ट माइनस कोट एक्स लिख देना इसका इंटीग्रल। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस उधर चल जाएगा, कोट ऑफ एक्स होगा। ठीक हो गया। लेकिन हाँ जी, चूंकि इन दोनों के डायरेक्ट होते हैं ना, और ये देखिए इनमें ये फार्मूले यूज हुए हैं। ये फार्मूले क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि इनके फिर वो डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा जब इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे ना तब। तो ये थे ये 6 की इंटीग्रेशन की ये डीलिंग थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स। ये तो मैंने वो डिटेल से बता दी कि साइंस के जब एक्स आएगा तो आपने क्या फार्मूला लगा देना है, 1 माइनस को, यहाँ 1 cos 2 वाला रिलेशन है, 1 cos 2 वाला। साइन का है तो दरम्यान में माइनस लगेगा और एंगल एक्स जमा एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये जो 1 ये बटे वाला 2 टोटल है, 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन जो है वो 2 कॉन्स्टेंट को नहीं लिफ्ट कर पाती तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, इंटीग्रल 1 पे भी लगेगा, इंटीग्रल कोस पे भी लगेगा और साथ में dx लाजमी लगाना है। ठीक है, 1 को नहीं, 1 आपको पता है dx से मल्टीप्लाई होकर dx ही आएगा ना, तो d और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, और अब आ गया है cos। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया, cos का इंटीग्रल आपने साइन लिख देना है और साइन का क्या लिख देना है, cos लिख देना है। आपने cos का लिख देना है साइन एंगल और 2x एंगल का डेरिवेटिव बटे में लिख देना है, 2 लिख देना है।
अब मसला है कि साइन के साथ प्लस लगाना है या माइनस, तो मैंने कैसे याद करवाया, आपने कोस का मुझे बताना है डेरिवेटिव क्या होता है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, जो भी माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि सी से शुरू होता है तो डेरिवेटिव में माइनस लगता होता है। तो अगर वो माइनस का है ना, डेरिवेटिव माइनस का है, तो इंटीग्रेशन माइनस की नहीं होनी, कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, साइन एंगल बटा 2 हो जाएगी। अगर ये बात नहीं रखनी तो फिर आपने फटाफट जल्दी से आपने लिखना है डी ओवर डी एक्स। इसको भी बेटा कौन सा टाइम लग गया है, आप ये काम कर ले कि साइन ऑफ, फिर कर करके प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, कोज ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है कोज ऑफ एक्स और इसका होता है माइनस साइन एक्स। साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। इधर माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, बस यहीं से देख लें। कोस का इंटीग्रल बताना है ना, कोस का इंटीग्रल होता है साइन पॉजिटिव। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस 2 से चलेगा माइनस कोस। बस ये पॉइंट याद रख लें। तो कोस का इंटीग्रल क्या होगा, कोस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एंगल। साइन एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस जी, काफ़ी, इतना भी काफ़ी है। मैंने आगे थोड़ी सी एक लाइन की वैसे सिंप्लीफिकेशन कर दी है, इतना भी काफ़ी है। आगे इसका 10th पार्ट देख लें। इंटीग्रेट करना है किसको, अच्छा जी, इसमें ये फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चे जब भी क्वेश्चन आता है हम देखते हैं कि पावर एल एन तो नहीं बन रहा। तो आप खुद देखिए, अगर 2 की, ये आप समझ लें कि ये है साइन एक्स का होल का स्क्वायर है। ठीक है ना, अगर मैं ये पावर मान लूँ और ये फंक्शन मांग लूँ तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स होना चाहिए, जो कि आगे नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे पावर ला नहीं लगना, इसको फार्मूले से सोल्व करना है। और मैंने सारे स्क्वायर वाले फार्मूले बता दिए हैं आपको कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन में कैसे डील करना है। जी बच्चे, अब 10th पार्ट है, इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। वैसे देखते साथ ही पता चलता है कि ये दोस्तों वाली फैमिली आ गई है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे ना 1 कोस बाई 2 वाला। लेकिन फिर भी रूल बताना चाहिए आपको, कैसे कि अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन देखने के एफ डैश है, ऊपर बस देखना है एफ डैश है, चाहे वो पावर ला है चाहे एल एन वाला है, ऊपर एफ डैश होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखें क्या, 1 का 0 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर तो ऐसी कोई भी नहीं है, माइनस साइन एक्स है ही नहीं है, तो पावर ला वाली स्टोरी तो इस पर फिट नहीं होती। इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या लगाना है, फार्मूला। और फार्मूला में वो फ्रेंड्स आप याद कर लें, मैंने आपसे कहा ना, कहीं पे भी ये चारों आपको नज़र आ जाएं या ये वाले नज़र आ जाएं। ठीक है, आपने फिट लेफ्ट से राइट फार्मूला और राइट से लेफ्ट लगा देना है। अब आपको कौन सा फार्मूला नज़र आ रहा है, 1 प्लस कोस एंगल वाला, 1 प्लस कोस एक्स वाला। ये देखिए 1 प्लस कोस एक्स, तो इसका फार्मूला क्या लगा देना है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आप अपने माइंड में याद भी कर सकती हैं, जीता मैंने आपको कॉन्सेप्ट, आपको ट्रिक्स दे दी ना याद करने की, या मैंने तो ज़बानी सारा कुछ लिखा है, तो आप भी ज़बानी लिख सकती हैं। कहीं पे 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, आपने क्या लगा देना है, प्लस की, अब मैं कैसे लगाना है, प्लस की वजह से आपने क्या लगा देना है, कोस स्क्वायर। ज़ाहिर है इसका डू डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, स्क्वायर वाले से 2, ये डिवाइड वाला 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस की वजह से कोस स्क्वायर लग जाएगा। और राइट से जब लेफ्ट पे जाते हैं एंगल हाफ हो जाता है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से फार्मूला लिख लीजिएगा जैसा भी आपको मुनासिब लगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर रह जाएगा, 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर वाले मैंने सारी इंटीग्रेशन करवा दी है, स्क्वायर वाली की सबकी करवा दी है। सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर दो वो वाहद हैं जिनको नो नीड फार्मूलाज। सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर को कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। वाई, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर और कोड का क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो इसलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा tan x। ओके, ये देखें, अगर हम इंटीग्रेट करें ना सीकेंड स्क्वायर एक्स को, तो उसका आंसर सिंपल डायरेक्ट tan x प्लस सी लगा देना है। रीजन उसकी ये है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कोट एक्स प्लस सी लगा देना है। रीजन क्या है ये, क्योंकि कोड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो कोसिकेंड स्क्वायर इधर है तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ से निकाल भी सकते हो, मैं आपको ये करवा भी देती हूँ कि कैसे होगा। ये देखें, सबके साथ आप ये कर सकते हो, आप इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये निकाल सकते हो। कैसे, मैं सिर्फ आपको ये निकाल देती हूँ। देखें, डी और कोट ऑफ एक्स इधर रहने दो, ये डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दो आप। ठीक है, डी और इंटीग्रल कट जाएंगे तो इधर क्या बढ़ जाएगा, कोट ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल माइनस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये
ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, तो माइनस कोट ऑफ एक्स कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर के डायरेक्ट लिखते होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपने क्या लिखना है, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लगा देना है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan होगा, ठीक है। तो tan एंगल और एंगल का डेरिवेटिव बटे में लगाना ही लगाना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एसिड और पावर का डेरिवेटिव बटे में लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो एंगल को नहीं आपने भूलना, डेरिवेटिव करते लेते हुए साथ में लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हुए जो वो एंगल का डेरिवेटिव है ना वो बटे में लगाते हैं। तो tan ऑफ एंगल और एंगल का डेरिवेटिव बटे में क्या आ जाएगा, x/2 का क्या आ जाएगा, आपको आता ही है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा। तो डी ये देखें, अगर मैं डिफ्रेंशिएट एंगल को करूँ ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है मैंने किसको, x/2 को, तो कैसे करूँगी बच्चे, 1/2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस किसको, एस को, ये कैंसिल कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो 1/2 बटे में आ जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 से कैंसिल, tan x/2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसका 11 पार्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है ax प्लस बी ओवर ax² प्लस 2bx प्लस c dx। ये तो जितनी दफ़ा मैं बोल चुकी हूँ ना, मेरे ख्याल में आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस पूरी टर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले वही है कि हमने देखना होता है f' को, ठीक है। ऊपर f' होना, चाहे पावर ला हो चाहे ln वाला हो, ऊपर f' होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पूरे को फंक्शन में मान लूँ जिसकी होल की पावर कितनी है 1 है, अगर बटे में फंक्शन और उसकी पावर 1 हो तो वो मैंने बताया हुआ है आपको ln वाला है, यानी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको नीचे फंक्शन हो उसकी पावर 1 हो, और अगर उसका डेरिवेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, इसको तो आंसर में लिफ्ट नहीं करवाते ना f' को, हमने फंक्शन लिखना होता है, नीचे वाला फंक्शन ln साथ लगा देते हैं, मोड लगाते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है जी बच्चे। अब ये है कि सबसे पहले देख लो, अगर नीचे वाले को अगर मैं फंक्शन मान लूँ, ठीक है ना, तो देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, करें x² क्या होता है 2x, तो ये क्या आ जाएगा 2ax। ये देखिए मैंने डिफ्रेंशिएट अलग सेपरेट किया बी ओ वाई नीचे को, ये देखिए है ax² प्लस 2bx प्लस c है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको किया हुआ है, a बाहर आ जाएगा, x² पे डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस 2b बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर c पे ये ऑपरेटर लगा दूंगी डी ओवर डी एक्स, सी पे a यहाँ पे आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2b एज इट, और dx कैंसिल, कांस्टेंट का 0, मेरे पास डेरिवेटिव आ गया 2ax प्लस 2b। देखिए मेरे पास है क्या ax प्लस b, तो इन दोनों को कंपेयर करें किस चीज़ की कमी है, 2 की, और कांस्टेंट का तो इशू ही नहीं होता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ये मल्टीप्लाई वाला होगा ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ax प्लस 2b हो जाएगा, और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल फिट है, नीचे वाले को मैं फंक्शन मान लेती हूँ, ठीक है, पूरे को, और उसकी होल की पावर कितनी 1 है, ये वाला फिट है, नीचे फंक्शन हो उसकी पावर बच्चे क्या हो, उसकी पावर नीचे 1 हो, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव है ना, अगर डेरिवेटिव किसी का फंक्शन का है तो या तो वो पावर रूल है या वो ln वाला है। तो ln वाला कब बनता है, अगर नीचे फंक्शन और उसकी पावर 1 वाला है तो वो क्या है, ln वाला है। अदरवाइज अगर 1 पावर नीचे नहीं है और डेरिवेटिव है, यानी 1 पावर वाला नहीं है, अगर इसकी जगह 2 होती पावर तब भी ये पावर रूल था, ऊपर चल जाता 2 -2 बन जाता, लेकिन डेरिवेटिव तो है ना उसका, तो पावर रूल लगा देना था। लेकिन इस 1 की वजह से ये ln की कैटेगरी में आ रहा है फार्मूले में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब ये मेरे पास पूरा फंक्शन है, इसकी पावर स्टूडेंट्स कितनी है 1 है, इसकी पूरी की पावर कितनी है भला 1 है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है और ऊपर f' है ये उसका, तो मैं क्या आंसर में क्या लगाऊंगी, f' को तो मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगी, इंटीग्रेशन में नहीं करवाते, पूरा ये फंक्शन लिखूंगी, ठीक है, और ln साथ में लगा दूंगी नेचुरल ऑफ, और मोड लगाऊंगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दूंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 12 का पार्ट देखें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेट करना है इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंटीग्रेट। अब स्टूडेंट्स 2 फंक्शंस हैं, ठीक है, इस पे मैं पावर लॉ लगा लेती है अगर ये जो एंगल्स है ना अगर ये सेम होते, ठीक है ना, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ,
वो क्यों, इन ये दोनों एंगल्स डिफरेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला लगाना है। पावर लॉ को मैं क्यों छोड़ रही हूँ पावर रूल को, उसकी रीज़न आप देख लें। चलिए मैं इसको फंक्शन मान लेती हूँ ना, अगर ये फंक्शन है और इसकी पावर मैं सपोज कर लेती हूँ 1 है, टोटल होल की पावर 1 है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 एंगल माइनस साइन 3x इंटू 3 होगा ना। आप आराम से निकाल लें और देख लें, -3 साइन 3x का डेरिवेटिव होता है। साइन तो है लेकिन 3x नहीं है, एंगल डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से ये पावर रूल की कैटेगरी से निकल जाता है। जब वो पावर रूल से चला जाता है, ज़ाहिर डेरिवेटिव अगर पड़ा हुआ है उसका, तो ये तो पावर रूल लगेगा या नेचुरल लॉ वाला लगेगा। लेकिन नेचुरल वाला, लॉग वाला, एलन वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो बटे में होता है और उसकी पावर 1 होती है, नेचुरल लॉग वाला जब लगता है। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो है ही नहीं है, ठीक है। पावर लॉ भी फेल हो गया है। अब मैंने कहा ना, अगर मैं इसको मान भी लूँ कि ये मेरे पास फंक्शन है और उसकी पावर 1 है, लेकिन उसका एंगल डिफरेंट है, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, यहाँ पे मौजूद होना चाहिए -3 साइन 3x। कांस्टेंट की तो खैर है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आ जाता, लेकिन 3x का सेम होना ज़रूरी था अगर मैं पावर लॉ लगाऊं। तो पावर लॉ जब नहीं लगाते तो हम किसी तरफ आते हैं, फार्मूलाज की तरफ आते हैं। और फार्मूला में ये दो प्रोडक्ट में है, साइन और कोस किस में है? प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट लॉ मैंने आपको फर्स्ट ईयर में याद करवाई है और बहुत अच्छी तरीके से करवाई है। सिर्फ इसके साथ 2 की कमी है, तो ये प्रोडक्ट लॉ बन जाता है, ठीक है। तो वो 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। लगना देखिए ना, पावर लॉ फेल हो गया, लगना तो फार्मूला है। अब दो जब साइन और कोस प्रोडक्ट में होते हैं तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट लॉ लगेगा, जो फर्स्ट ईयर में हमने किया है। और प्रोडक्ट लॉ लगाने के लिए इसके साथ 2 होना ज़रूरी है। और ये मैंने रीज़न आपको बता दी है। ये बड़े आसानी से ये पावर लॉ लग सकता था अगर यहाँ पे ये 3 होता, तो ये इसमें आराम से हो जाना था, इसने उससे हो जाना था, पावर लॉ से हो जाना था, 2 लाइनों का ये क्वेश्चन बन जाना था। मैंने पावर ये भी इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करती है, आगे मैंने -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करती है, और फिर मैंने ये फंक्शन लिखना था 1 + 1 बटा 1 + 1 कर देना था। लेकिन चूंकि ये एंगल डिफरेंट है तो वो पावर लॉ तो फेल हो गया। इसका मतलब है मैं किसकी तरफ आऊँगी, फिर फार्मूलाज की तरफ मूव आऊँगी। फार्मूलाज की तरफ मूव करूँगी तो साइन और कोस प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ के लिए इसके साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये वाला 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फार्मूला बन गया मेरा। कौन सा फार्मूला बन गया? 2 कोस अल्फा और साइन बीटा वाला लग गया, ठीक है। अल्फा इसलिए लिया इसको क्योंकि ये 3x बड़ा है, इसलिए मैंने कैपिटल बड़े वाले को अल्फा ले लेते हैं, छोटे वाले को बीटा ले लेते हैं, एंगल को। तो ये मैंने आपको बताया 2 साइन अल्फा कोस बीटा, 2 कोस अल्फा साइन बीटा, दोनों मैंने लिखे हैं। इसकी रीज़न क्यों है, इसका मैंने आपको याद बच्चे ऐसे करवाया था। मैंने कहा था कि प्रोडक्ट में जब ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हों, यानी साइन हो और कोस हो साइन हो, 2 और पॉसिबिलिटीज़ भी थी, याद करें। वो थे कोस की, 2 कोस अल्फा कोस बीटा वाला हो, और -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला हो। याद करें, मैंने आपको करवाया था और बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने करवाया था। मैंने कहा था अगर डिफरेंट होंगे ना तो यहाँ पे साइन लगने हैं। अगर ये दोनों, जैसे ये दोनों सेम है कोस के और ये दोनों सेम है साइन के हैं, तो यहाँ पे दोनों जगहों पे कोस इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये डिफरेंट आते हैं ना, साइन कोस को साइन, तो साइन लगना है। कैसे? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। फर्क सिर्फ इन साइन का है। अगर पहले कोस आ गया है तो माइनस लगेगा, और अगर पहले साइन फार्मूले में आ गया तो प्लस लगना है, बस यही है। और यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, ये देखें, ये 2 कोस अल्फा साइन बीटा है, दोनों डिफरेंट है तो मैंने साइन लगाना है। देखिए साइन और साइन, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है? 3x है, बीटा आपके क्या है? 2x है, ठीक है। अल्फा क्या है? 3x है, बीटा आपका क्या है? 2x है। ये रीज़न, ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि पहले कोस से स्टार्ट हुआ है इसलिए माइनस लग गया है, बस। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1x, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इंटीग्रल इस्टम के साथ भी आएगा, और साथ में dx जरूर लगाना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसको? साइन 5x को। इंटीग्रल इधर भी मल्टीप्लाई होगा और dx भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेट करना है साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। और ये 1/2 जो है निकला है, ये टोटल कांस्टेंट है, पूरी टर्म का ही कांस्टेंट है, इसलिए बाहर इंटीग्रल कांस्टेंट को तो वैसे लिफ्टिंग करा तो वो बाहर ही पड़ा हुआ है बेचारा। अब साइन का इंटीग्रल लिखना है तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बस ये बता दो। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, यहाँ पे लिख लें। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। कोस क्यों होता है? क्योंकि सी से नहीं शुरू हुआ ना, इसलिए पॉजिटिव होता है। तो बस अगर ये पॉजिटिव है ना डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन माइनस लगानी है, माइनस कोस एंगल,
और एंगल का 5x का डेरिवेटिव बटे में लगा देना है 5। ठीक है, बस ये भी वही है, ये भी साइन था, ये भी था, ये भी साइन है, बस माइनस कोस एंगल और एंगल का डेरिवेटिव क्या लगा देना है बटे में 1। ठीक हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्टूडेंट्स अब हम इसका कर लेते हैं 13 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमने इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखते साथ तो फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, फ्रेंड्स ही है ना, मैंने आपको कहा था ना जहाँ पे वन कोस वाला आ रहा है तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन बस वही है कि पहले देख लो कि डेरिवेटिव एफ डैश, ये ऊपर वाला एफ डैश है कि नहीं है, ऊपर ही देखते हैं ना कि एफ डैश है कि नहीं है। अब नीचे वाले को फिर एफ डैश चाहे पावर ला हो चाहे नेचुरल लोग वाला फार्मूला हो, एफ डैश ऊपर ही होता है उसका। तो फिर मैं नीचे वाले को फंक्शन मान लेती हूँ, इसकी पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 का 0 और इसका होगा -2 sin 2x, जो कि ऊपर नहीं है और ना ही लाया जा सकता है। ठीक हो गया, तो बस ये बाकी मैंने फ्रेंड्स तो आपको बता दिए कि आपने इनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है। तो ये वही वाले हैं। ठीक है, कौन से वाले? साइंस केयर और कोस केयर वाले। साइंस केयर इसका फार्मूला कोस केयर, बल्कि पहले तो मैंने हाफ, ये चूंकि 2x से डबल वाला है तो x में ही काम हो जाना है। ठीक है, या मैं आपको पुराना ये फ्रेंड्स वाला पेज दिखा देती हूँ, ये वाला, ये जो 4 लिखे थे ये फ्रेंड्स वाला पेज आपका। ठीक है, साइंस के रेस कोर्स के रेस ये वाला दिखा देती हूँ। ठीक है, इनको नहीं भूलना, ये एग्जाम्पल में भी बहुत है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, पेपर में भी आ जाना है। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है, ये होता है जब भी होता है ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं हमेशा। तो पहले इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। नीचे वाला तो सेट है 1 + cos 2x, नीचे वाले का इशू नहीं, ऊपर वाले को सेट कर दो। -1 + cos 2x लिख दो, माइनस कॉमन निकाल दो तो 1 - cos 2x हो जाएगा। अब सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आपने क्या लगाना है। आपने 1 - cos 2x की जगह क्या, 1 - cos 2x की जगह क्या लगाना है, 2 sin square x लगाना है। 2 sin square x लगा दिया, और 1 + cos 2x की जगह क्या लगाना है, 1 + cos 2x की जगह 2 cos square x लगा दें। 2 cos square x माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan square x हो जाएगा। और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर के मैंने आपको रूल्स बता दिए, उनको कैसे करना है। साइन स्क्वायर में, कोस स्क्वायर में, tan स्क्वायर में, कोस स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर में, कोस स्क्वायर में, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के मैंने बता दिए। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो ये लगाना है, इसको ये लगाना है। और tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना है आपने क्या लगाना है, सेकंड स्क्वायर x -1 वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, सेकंड स्क्वायर x -1 वाला फार्मूला। तो इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा तो dx भी इसके साथ आएगा, साथ में इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, dx भी मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो dx भी इसके साथ लगेगा। ठीक है, तो अब ये आगे फिर स्क्वायर वाला, स्क्वायर में अब आपको भूलना नहीं चाहिए, 6 की 6 स्क्वायर की डीलिंग मैंने बताई हुई है। ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड स्क्वायर आ गया है, तो इसको इंटीग्रेट करते हुए क्या करना है मैंने आपको बताए हैं। 4 में तो फार्मूले लगने हैं, इन चारों में तो लगने हैं फार्मूले, और 2 हैं डायरेक्ट, सेकंड स्क्वायर और कोसेकेंड। नो नीड फार्मूलाज, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेट सेकंड स्क्वायर को और इंटीग्रेट कोसेकेंड स्क्वायर को डायरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x, ये मैं बता चुकी हुई हूँ। ठीक है, तो इधर भी आपने लगा देना है, ये सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x + c। तो सेकंड स्क्वायर x को क्या लगा देना है, इंटीग्रल क्या होता है, tan x। c जो कांस्टेंट है ना, वो इकट्ठा सारा इंटीग्रेट करने के बाद ही लगाना है। तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, डी और इंटीग्रल कैंसिल, साथ में क्या आ जाएगा x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे स्पेशल ये जो tan स्क्वायर है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये स्पेशल इधर तो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और इधर ये क्वेश्चन नंबर 14 बन के सामने आ रहा है आपका tan स्क्वायर x। ठीक है, और सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने करवाए हुए हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये उनकी रीजंस लिखी हुई है। tan स्क्वायर में मैंने क्या लगा देना है, सेकंड स्क्वायर x -1, और आगे सेकंड स्क्वायर x का क्या है, नो नीड फार्मूला, डायरेक्ट। तो tan स्क्वायर x में पहले तो फार्मूला लगाओ, क्या लगाना है tan स्क्वायर x में, सेकंड स्क्वायर x -1, ये लगा दें, सेकंड स्क्वायर x -1, और फिर इंटीग्रल इस पे भी लगेगा, साथ में dx लगाएगा, इंटीग्रल 1 पे भी लगेगा और साथ में dx लगेगा। अब tan x स्क्वायर में आ गया है। ठीक है, वही जो इसकी रीज़न थी, 2 मेरे पास डायरेक्ट हैं, सेकंड स्क्वायर और कोसेकेंड, और उसकी रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, क्या लगा देना है, tan x। और बल्कि याद 2 है, आपने डायरेक्ट स्क्वायर में 2 हैं जिनका डायरेक्ट लगा देना, सेकंड स्क्वायर आएगा तो tan x, tan एंगल बटा एंगल का डेरिवेटिव,
ऐसे ही होता है ना, tan x और x का बटा 1 होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोसिकेंट स्क्वायर x होता तो कोसिकेंट स्क्वायर x का भी डायरेक्ट होता है, माइनस कोट x बटा x का डेरिवेटिव 1 वो नीचे बटे में आ जाएगा। इन दोनों की रीजन बताई हुई है, क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल tan x होगा। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कोट x। और माइनस की रीजन बताई हुई है, जितने भी सी से शुरू हो रहे हैं उन सबके साथ माइनस लगाना है डेरिवेटिव करते वक्त। तो इसका क्या आ जाएगा? tan एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी और इंटीग्रल आपस में कैंसिल, x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है।